गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, जोहार एंड आप सभी का स्वागत है योद्धा डिफेंस एकेडमी में। We were studying about a topic and that was time and tense, and in that particular section we have seen that is the present tense. Today we are starting from the past tense and the classes is going to be very much interesting, so I want you people to watch this video till end. So let's begin the topic. That is what? That is the past tense. All right, the students who are sitting offline in my class, please write down that is what past tense. अच्छे तरीके से क्या करना है, past tense को यहाँ पे लिखना है. As I have told you people that time and tense is the very important part, because of why first of all many questions will be asked from this particular topic, and the next thing, that is what this topic is called the backbone of English grammar. Because if you understand time and tense beautifully, then this will help you to create the structure. आप सीख जाएंगे कि कैसे आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर को बनाने के लिए, स्ट्रक्चर बनाने सिखाने के लिए बेसिकली हम बात करें तो ये टॉपिक क्या होता है, बहुत ज्यादा अपने आप में इंपॉर्टेंट माना जाता है. तो आज क्या हमारा पास्ट टेंस है. सबसे पहले मैंने कहा है कि हम फॉर्मूला बनाने सीखेंगे, देन आफ्टर हमने क्या बात करना है, जो भी एक इसमें जो नियम है उसके विषय में वन बाय वन हम लोग क्या कर लेंगे, बात कर लेंगे. तो देखिए सबसे पहले क्या है पास्ट टेंस. देखिए सिमिलर मैंने बताया, जिस तरह से आप लोगों ने प्रेजेंट टेंस पढ़ा, सिमिलरली क्या है उसी तरीके से यहाँ पे पास्ट टेंस को पढ़ना होता है. जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई भी हो, प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फिर फ्यूचर हो, सबका फर्स्ट पार्ट क्या होता है बताइएगा. सबका फर्स्ट पार्ट सिंपल ही होता है, या ना. ठीक है. नंबर 2 में कौन सा पार्ट होता है मुझे बताइएगा आप लोग. कॉन्टिन्यूअस होता है. नंबर 3 आप प्रेजेंट की बात करें, आप पास्ट की बात करें, सबका फर्स्ट पार्ट क्या होगा, सिंपल ही होगा. और सिंपल को हम लोग 3 नाम से जानते हैं. वी नो दिस थिंग बाय 3 नेम्स. नंबर 1 दैट इज सिंपल ऑलरेडी, एंड नंबर 2 दैट इज व्हाट, सिंपल को और कौन कौन से नाम से जानते हैं, मैंने लिखवा है. इंडेफिनिट. तीसरा नॉन प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं, मैंने बताया था आप लोगों को. नहीं, कॉन्टिन्यूअस का और भी नाम है, जैसे इम्परफेक्ट है, लेकिन प्रोग्रेसिव है, मैंने लिखवाया था आप लोगों को. हालांकि इसका कोई नीड नहीं है, बट if you will know then it would be better for me and you also. So here नंबर 2 में क्या है, सबका कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, पास्ट कॉन्टिन्यूअस या फिर क्या हो आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस. यस और नो मुझे बताना. तो सिमिलरली यहाँ पे क्या पास्ट टेंस में सबसे पहले अगर इफ यू टॉक अबाउट एट नंबर 1, देन वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दैट इज व्हाट, सिंपल व्हाट. ब्रेकफास्ट करके आए हो आप लोग हैं? यस और नो. ब्रेकफास्ट करके आए हो सुबह में, हाँ या ना. तो फिर बोलो सर सिंपल प्रेजेंट टेंस. सिंपल बोलते काहे नहीं हो आप लोग हैं, बोका मानो जैसा काहे करते हो. देखो क्या, तो यहाँ पे क्या बताइएगा, सिंपल क्या है, पास्ट टेंस. ऑलराइट. तो सिंपल पास्ट टेंस में कहने का मतलब यहाँ पे आपको समझना है. तो जैसे मैंने बताया था, सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम क्या करते थे बताइए, कौन सा एक्शन को रखते थे, पढ़ना है. समझ गए, आधी रोटी खाएंगे फिर भी स्कूल जाएंगे. समझ गए, तो पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा. ठीक है. आप लोग पढ़ते नहीं घर में, मुझे लगता है कि नहीं. सीधा जाते हो इधर से, कॉपी रख देते हो, उठा के उसको ले आते हो अच्छे तरीके से. क्या है सिंपल प्रेजेंट टेंस में मैंने बताया था आप लोगों को कि जो भी एक्शन डेली का होता है, एक तरह से आप कहिएगा तो हैबिट जो हमारा होता है, उसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखते हैं. पहली बात. दूसरी बात, जो एक्शंस क्या है रेगुलरली चलता है, यानी कि डेली बेसिस पे जो एक्शन चलता है उसको हम किस में रखते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखते हैं. हाँ या ना मैंने बताया था. तो यहाँ पे क्या है, उसी प्रकार से जब कभी भी हमें पास्ट एक्शन क्या दिखाना पड़ेगा बताइएगा, पास्ट एक्शन एंड पास्ट हैबिट. जब कभी भी हमें ये 2 चीज, यानी कि पहला क्या हो गया आपका पास्ट एक्शन हो गया, और दूसरा क्या हो गया आपका पास्ट हैबिट, ये 2 चीजें जब कभी भी हमें दिखानी हो तो हम किसका यूज करते हैं, वी पीपल यूज दैट इज सिंपल पास्ट टेंस. हम किसका यूज करते हैं बताइएगा, सिंपल पास्ट टेंस का हम लोग यूज करते हैं देवियों सज्जनों. अब सवाल यहाँ पे ये है कि सिंपल पास्ट टेंस जो होता है, इसका फॉर्मूला हम कैसे बनाएं. तो देयर आर 2 डिफरेंट वेज. 2 तरीके होते हैं क्या करने के लिए, फॉर्मूला को बनाने के लिए. क्या होता है 2 तरीका बनाने के लिए. पहला तरीका क्या है, आप सभी को आता है सिंपल प्रेजेंट टेंस का फॉर्मूला आता है. आप बताइए तो सिंपल प्रेजेंट टेंस. यस
आप बताइए, नहीं पता, आप बताइए। सिंपल प्रेजेंट टेंस का फॉर्मूला नहीं पता, आप बताओ। सब्जेक्ट प्लस वाज वर, आप बताओ। जी, सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने पढ़ाया है, इतना छोटा छोटा मतलब आप लोग पढ़ते नहीं हो हैं। अब मुझे स्टिक लेके आना पड़ेगा, स्कूल में जैसे पढ़ता था ना हैं, टीचर लोग क्या ऐसे ये करके डस्टर से यहाँ मारते थे, याद है? वही काम करना पड़ेगा। तुम लोग समझ नहीं मेरी बात को, पढ़ना है घर में। इतना सिंपल सिंपल फॉर्मूला नहीं जानते, बताओ मुझे, गड़बड़ बात है। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया आपका सिंपल पास्ट टेंस में कहने का मतलब क्या हो जाएगा, पास्ट एक्शन। तो सबसे पहले हम क्या दिखाएंगे मुझे बताना। सबसे पहले हम बताएंगे यहाँ पे अफर्मेटिव, यस और नो, यस। उसके बाद हम क्या बताएंगे, नेगेटिव बनाएंगे, देन आफ्टर इंटरोगेटिव, एंड नंबर 4 दैट इज इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। देखिए तो अब पढ़ना है, ऐसा नहीं कि मतलब सीधा क्या है कॉपी उठा के आ जाना है, ये गलत बात है ना। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस का फॉर्मूला नहीं जानोगे, इससे हमारी इंसल्ट, आपकी तो इंसल्ट नहीं है क्योंकि आप सभी लोग पहलवान हो, है ना। देखिए क्या है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमने क्या लगाया, यहाँ पे सब्जेक्ट लगाया, एंड हमने क्या लगाया जी बताना मुझे, हमने ऑब्जेक्ट लगाया। ठीक है, देखो दो तरीके से फॉर्मूला बनाएंगे। पहला, हमने अभी आपसे पूछा था सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो आप लोगों ने क्या बोला सर, V1 लगा दीजिए, V5 लगा दीजिए, साथ ही साथ क्या लगा दीजिए, ऑब्जेक्ट। ये क्या होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस का। अब लिखने में आप लोग बहुत ज्यादा बताए, लिखने में नहीं। First of all, try to understand. Then after, I'll give you the proper time for writing. All right? Please leave the habit that you followed in your school. छापने वाली आदत गलत आदत, ठीक है। पहले समझिए, ये फॉर्मूला आपको बुक में मिल जाएगी कि नहीं मुझे बताइए। 100% मिल जाएगी, कोई भी ग्रामर की बुक निकाली मिल जाएगी। लेकिन जो मैं यहाँ समझाने वाला हूँ, आप कहीं भी निकाल के दिखा दीजिए, कहीं नहीं मिलेगा, किसी भी टीचर का नहीं मिलेगा। समझाने का सबका अपना अलग अलग तरीका होता है, बात समझ में बात, तो समझना पहले। हाँ मैं जब लिख रहा हूँ यू कैन कॉपी, बट व्हेन एवर आई एम मेकिंग यू अंडरस्टैंड, यू हैव टू टेक योर माइंड एंड योर व्हाट्स योर हार्ट, एवरीथिंग एल्स ऑन द डिजिटल बुक प्रॉपर्ली। ऑलराइट, माइंड आपका यहाँ होना चाहिए। देखिए अब V1 V5 क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का फॉर्मूला में था। अब मुझे इसका पास्ट करना, V1 V5 का पास्ट क्या होता है, V2 होता है, नहीं होता बताइए, पढ़ाया हमने, V2 होता है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, बन गया फॉर्मूला इसका। ठीक है, आप ऐसे नहीं बनाना चाहते हो, अब ऐसे बनाओ। सब्जेक्ट मैंने एंड में लगा दिया। मैंने क्या बताया, कोई भी फॉर्मूला बनाने के लिए सब्जेक्ट हम क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, मेन वर्ब लगाते हैं, फिर क्या लगाते हैं बोलना मुझे, ऑब्जेक्ट लगाते हैं। यस और नो, लगाते हैं कि नहीं। तो कहने का मतलब आपको ऐसे नहीं बनाना है। तो अब यहाँ सब्जेक्ट लगाए, यहाँ पे क्या लगा आपने, ऑब्जेक्ट लगाया, हाँ या ना। ठीक है, अब मान के चलो एग्जांपल के लिए यहाँ पे क्या है, सेकंड टेंस है तो याद रखना सेकंड वर्ब लगेगा, ऐसे भी याद रख सकते हो। दो तरीका मैंने बता दिया। ठीक है, माइंड में बैठाना चीजों को, घर में जाके रिवाइज करना है, दैट्स द मेन थिंग। नहीं पढ़ते हो तो अच्छा नहीं, मन मेरा खराब हो जाता, मतलब अच्छा नहीं लगता। फिर इतना मेहनत करके पढ़ाता हूँ, आप लोग ऐसे में भी आऊंगा, लिख के चला जाऊंगा, है कि नहीं। तो कहने का मतलब ऐसे क्या है कि आपको, तो यहाँ पे क्या है कहने मतलब इन चीजों पे ध्यान देना है। नेगेटिव में क्या हो जाएगा, यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे क्या लगा देंगे हम, डीड लगा देंगे, उसके बाद क्या लगा देंगे आपका नॉट लगा देंगे, V1 लगा देंगे, उसके बाद क्या लगा देंगे हम, ऑब्जेक्ट लगा देंगे। क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट। ठीक है, क्योंकि वहां पे पता था हम नेगेटिव में क्या लगा रहे थे, डू या डज। यस सुनो मुझे बताइए, तो डू डज का पास्ट क्या होता है जी, डीड होता है। ठीक है नहीं, ये सब याद रख सकते हैं। अब इंटरोगेटिव मुझे बनाना, हमने क्या करना, डीड को बाहर करना, डीड लगा दिया, हमने सब्जेक्ट लगा दिया, V1 लगा दिया, ऑब्जेक्ट लगा दिया, क्वेश्चन मार्क हो गया। हाँ हो गए, यहाँ पे डीड लगा दोगे, डीड के बाद क्या लगा दोगे, सब्जेक्ट, है कि नॉट लगा दोगे सिर्फ, प्लस क्या हो जाएगा, V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यस और नो, होगा कि नहीं मुझे बताओ, हो जाएगा। चलिए कॉपी इट। नॉन एक्शन फॉर्मूला क्या बनता मुझे बताइएगा, नॉन एक्शन फॉर्मूला। ठीक है जी, क्या बनता बोलिएगा, नॉन एक्शन फॉर्मूला। देखिए एक्शन वाले फॉर्मूला मेनली क्या है, आपको वहां पे वर्ब्स दिखाई पड़ते हैं। क्या दिखाई पड़ते हैं, वर्ब्स। मैंने क्या बताया, V2 इज वॉज, दिस इज द फॉर्म ऑफ मीन वर्ब, सेकेंड फॉर्म ऑफ मीन वर्ब। ऑलराइट, सो हियर यहाँ पे आपको मीन वर्ब नहीं दिखेगा। जैसे यहाँ पे क्या दिखेगा आपको, सब्जेक्ट दिखेगा, इसके साथ साथ आपको क्या दिखेगा, वाज वर, साथ ही साथ क्या दिखेगा यहाँ पे, नाउन या एडजेक्टिव।
क्या दिखेगा आपको, नाउन या एडजेक्टिव। इसी तरह से सिंपल प्रेजेंट में भी है कि आप यहाँ पे लिख सकते हैं नॉन एक्शन वाला फॉर्मूला, उस जगह पे क्या इज एम आर दिखेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब एग्जांपल जैसे दोगे आप क्या बोलोगे, द अर्थ वाज, नहीं ये तो सेंटेंस ही गलत हो जाएगा, अर्थ वाज हम कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे यहाँ पे जैसे मैंने बोला मोहन वॉज इल, क्या हो गया यहाँ पे, मोहन वॉज इल। तो देखिए यहाँ पे क्या इल जो है एडजेक्टिव है अपने आप में, ये वर्ब नहीं, ठीक है। मैंने बोला एग्जाम्पल के लिए माई मदर वॉज बिजी, तो बिजी क्या अपने आप में एक आपका यहाँ पे एडजेक्टिव है कि नहीं, यहाँ पे क्या ये वर्ब नहीं है। चलिए अब एक बात इतना जान लिए तो ये भी समझ लिए थोड़ा सा आप लोग, क्या समझना है कि हम यहाँ पे वाज वर्ब कहाँ लगाते हैं, ठीक है। क्या समझना है कि हम यहाँ पे वाज कहाँ लगाते हैं, वर्ब कहाँ लगाते हैं। तो देखिए सबसे पहले आता है वाज, उसके बाद आता है वर्ब। बताइए तो वाज कहाँ पे लगाते हैं, बताओ मुझे। इट नेम, कुछ हुआ है क्या, एकदम शांत लगे हुए सब हैं, कुछ तो डांट उठ मिला है कहीं से, मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों को। देखिए पढ़ोगे नहीं तो बाबू डांट तो मिलेगा ही। देखो यहाँ पे प्लूरल लगाएंगे क्या हो जाएगा मुझे बताना, वी यू दे, ठीक है। चलो ये लिख सकते हैं, कॉपी, डांट तो मिला है कंफर्म, नो, then why you people are just keep quiet like you are having the meditation in the class। सेंटेंस बनाएंगे, आपका सबसे पहले क्या बनता है मुझे बताना, अफर्मेटिव बनता है, अफर्मेटिव के बाद क्या बनता है, नेगेटिव, नेगेटिव के बाद क्या बनता है, आईएनटी, आईएनटी के बाद बनेगा कि नहीं मुझे बताओ। चलो मैं किससे बना के दिखा दूं, बाकी बात आपको बनाना है, मुझे बताओ किससे मैं बनाऊं। दे एग्जामिन्ड द पेपर, क्या आपने बोला, दे एग्जामिन्ड द पेपर। उसके बाद हम क्या बोलेंगे, दे डिड नॉट एग्जामिन्ड, एग्जामिन्ड होगा कि एग्जामिन होगा, एग्जामिन होगा ना, क्योंकि V1 हो जाएगा नहीं। दे डिड नॉट क्या है, एग्जामिन द पेपर। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका, डिड दे एग्जामिन, बट क्वेश्चन मार्क है कि नहीं, डिड दे एग्जामिन द पेपर विद अ क्वेश्चन मार्क। उसके बाद यहां पे क्या हो जाएगा, डिड दे नॉट एग्जामिन द पेपर, यस और नो। चलिए राइट डाउन, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब मुझे बता पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं, क्या लिखूंगा बताइएगा, एक्शन, एक्शन क्या होता है, कॉन्टिन्यू होता है, एक्शन कॉन्टिन्यू इन पास्ट टाइम, यानी कि जो काम आपका, जो एक्शन क्या होता है, कॉन्टिन्यू होता है, कब होता है, पास्ट टाइम में, उसे हम क्या कहते हैं जी, उसे हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। अब देखिए सब्जेक्ट लगा देंगे, यहां पे हमने क्या करना बोलिएगा, ऑब्जेक्ट लगा देंगे। अब दो तरीका बनाने का, बीच में हमको क्या डालना बोलिए, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब डालना है कि नहीं, पता है आप लोगों को। जहां भी देखे कौन सा छाप, कॉन्टिन्यूअस छाप, कौन सा बटन दबाएंगे आप, V4 लगा दीजिए, V4। अब इजमार कहाँ लगता है मुझे बताइए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, तो यहाँ पे वहां प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस था, यहाँ पे पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, तो यहाँ पे हमने क्या करना, इजमार के बाद हमने क्या लगा देना है जी, वाज वर्ब लगा देना, काम खत्म, बन गया फॉर्मूला। या तो ऐसे भी बना सकते हो कि मान के चलते सब्जेक्ट प्लस इजमार प्लस V4 जब समझाते हैं, ध्यान देना इधर, सब्जेक्ट प्लस
इज एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट किसका होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। तो पास्ट में कुछ नहीं करना है, सिर्फ इज एम आर की जगह पे वाज लगा देना है, काम बन जाता है। ठीक है, नेगेटिव बनाओ, कैसे बनाओगे, सब्जेक्ट प्लस वाज लगाओगे, वर्ब लगा दोगे, नॉट लगा दोगे, देन V4 प्लस ऑब्जेक्ट बना दोगे। उसके बाद अगर आप INT बनाओगे, कैसे बनाओगे, आपको वाज वर्ब आउट कर देना है। वाज वर्ब के बाद क्या हो जाएगा आपका, सब्जेक्ट नॉट प्लस क्या, नीचे में नॉट नहीं होगा यहाँ पे ना। अच्छा ठीक, मतलब आप लोग जागे हुए हो ना, ठीक है। मुझे लगता है कभी कुछ सो जाते हैं लोग। वाज वर्ब यहाँ पे हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा नॉट, देन V4 प्लस ऑब्जेक्ट। देखो एक बात मैं आपको बताते चलूं, वाज नॉट का शॉर्ट फॉर्म लोग क्या लिखते हैं, वाजंट लिखते हैं। तो आपको ये भी थोड़ा माइंड में बैठाना है। वर्ब नॉट का शॉर्ट फॉर्म लोग क्या लिखते हैं, वर्बंट लिखते हैं। हाँ या ना, कोई दिक्कत की बात होनी नहीं चाहिए, लिख लीजिए इसको फटाफट से। The officer was investigating. The officer was investigating the case. आप ऐसे बना सकते हो, द क्या, नेवी was determining the location और determining the exact position। ठीक है, वैसे बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बहुत ज्यादा लंबा 2 लाइन में चल जाता तो यहाँ मैंने लिख दिया था इसलिए गड़बड़ हो जाता। द ऑफिसर, नेवी वाले होते हैं ना ये में, तो अपना एग्जैक्ट पोजीशन लोकेट करते हैं वो लोग, लेकिन ये कहाँ पे हैं। द ऑफिसर वाज क्या हो जाएगा, नॉट इन्वेस्टिगेशन, सो इन्वेस्टिगेटिंग द केस। यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाज बना लोगे आगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस से, सिंपल प्रेजेंट टेंस से बनाना है। दूसरा किससे बनाना है आपका, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस से बनाना। ठीक है, दोनों से कौन कौन से सब्जेक्ट से बनाना मैं आपको यहाँ पे लिख दूं थोड़ा सा। तो दोनों से आपको बनाना है वी और दे से। फटाफट जल्दी बना के दिखाओ 4 सेंटेंस, वी से 4 दे से 4, दोनों का बनाओ जल्दी से, फास्ट। सिंपल प्रेजेंट टेंस के जितने भी टाइप है ना, ठीक है, कितना टाइप्स है, 4 टाइप्स है कि नहीं आपके। प्रेजेंट टेंस के जो 4 टाइप्स हैं, सबका फॉर्मूला लिखना है, सिर्फ अफर्मेटिव फॉर्मूला। ठीक है, सबका टाइप का अफर्मेटिव फॉर्मूला, एंड क्या है आपका, ही और वी, दोनों से एग्जाम्पल देना है। समझ में आया मैंने क्या बोला, ओनली अफर्मेटिव फॉर्मूला, और क्या है आपका ही और वी से यहाँ पे क्या करना है आपको एग्जाम्पल देना है। ठीक है, ये होमवर्क में आप लोग HW में लिख लीजिएगा। ओके, चलिए, दिस इज एनफ फॉर टुडे।